अभी विधानसभा चुनाव हुए कुछ राज्यों में जी जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जी 3 राज्यों में बीजेपी आई। जी। इसका आप लोकसभा चुनाव पर कैसा असर देखते हैं? लोकसभा में चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे, क्योंकि उनका काम अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये सभी में मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और आने वाले 24 का चुनाव, जैसे इस चुनाव में एक चीज़ और देखने को मिली, गारंटी वाली बात। तो क्या 24 में जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगी? जी हाँ, बिल्कुल करेगी, 1001%। जी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं, 24 में हम आएंगे। जी, तो उनका सपना ही रहेगा, आएंगे मोदी जी ही। हाँ। जी। और ये जो विपक्ष वाले हैं केवल हल्ला मचाते हैं। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया वो बीजेपी जब से आई है, नरेंद्र मोदी सरकार आई है, सिर्फ बेच रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। केवल कांग्रेस वाले देश को लूट रहे हैं और कोई ऐसा काम नहीं किया। ये अपने फ़ायदे के लिए अपना ये गठबंधन बना रहे हैं, और इस गठबंधन के बाद इनका इस 24 के बाद इनका एकदम सफाया हो जाना है। आएंगे मोदी जी ही। क्या लगता है 24 में किसकी गारंटी चलेगी? देखिए, आप राम जन्मभूमि, पहले आपका स्वागत है। और रही गारंटी की बात, तो देखिए आप यहाँ का अयोध्या का विकास देख रहे हैं। और रही लोकसभा की बात, तो प्रधानमंत्री मोदी के बराबर कोई चेहरा अभी तक है नहीं। तो हमारे युवा हैं, हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि 24 में मोदी जी रहेंगे नहीं, जैसे इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं, हमारे मोदी जी जा रहे हैं। देखिए, आदमी कहता रहता है, करता रहता है। आप ये बता दीजिए, कोई चेहरा आपको लग रहा है? इंडिया नहीं, पहले आप वो कहिए गठबंधन, वो इंडिया नहीं है, अलायंस भी जुड़ा है, तो इसको पहले आप देखिए, वो इंडी गठबंधन है। तो वो आप देखिए, उसमें कोई चेहरा नहीं है। आप देख रहे हैं, अभी चुनाव में देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ। हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं। नहीं, चेहरे बहुत हैं, बहुत वो होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने देखा क्या हुआ? मध्य प्रदेश में गठबंधन कहाँ था? इंडी का कहाँ था? आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है। लोकसभा का हमारा गठबंधन है, विधानसभा का थोड़ी ना। ऐसा नहीं होता ना, ये जनता पागल थोड़ी ना है, जनता तो देख रही है ना भैया, जनता देख रही है, जनता अपना फैसला दे रही है। जनता तो देख रही, तभी तो अपना फैसला दी। अभी 3 जगह आपने देखा ही क्या हुआ है। और लोग कहते हैं तेलंगाना में क्या हुआ, तो तेलंगाना में आपको भी पता है कि भाजपा नहीं थी, तभी 1 सीट से 8 सीट पहुंच गई। ईवीएम की वजह से ऐसा हुआ। देखिए, ये सब तो जनता यही तो सुनते सुनते थक चुकी है जनता। ईवीएम, आप जीत जाए तो ईवीएम ठीक, और आप ना जीते तो नहीं ठीक। आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। मोदी जी। विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे वो सब झूठ बोल रहे हैं, घटिया बयानबाजी है। नरेंद्र मोदी को कौन हरा सकता है? वो तो 400 पार होगी अपनी सीट। कहता है कि हमारे पास कई सारे नेता हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, और भी कई नेता। अरे वो पप्पू है कि वो नेता है? हाँ, वो देश का दुर्भाग्य है कि वो विपक्ष में है। उसको तो कहीं सब्जी बेचना चाहिए बैठ करके। कहते हैं कि हमारी गारंटी पर भरोसा करो। कोई गारंटी नहीं है, सारी गारंटी उनकी झूठ की है, एक तरफा उनकी जो है वो गारंटी है। उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, ना हिंदुओं के धर्म से कोई लेना देना है, उनको केवल अपनी तिजोरी भरना है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम है, आप जानते होंगे। जी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सनातन का शाप लग गया। क्या जी, कहेंगे? बिल्कुल लग गया है। सनातन का विरोध ही तो कांग्रेस कर रही है, और कर क्या रही है? वो विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं केवल सनातन का विरोध कर रहे हैं। क्या इसी वजह से कांग्रेस को? बिल्कुल इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, और भविष्य में भी वो कांग्रेस तो मिट जाएगी। 24 में देश का प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहेंगे? मोदी को। मोदी जी। गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। अरे अब उनका तो काम है करना भाई, जो विरोधी हैं वो तो कहेंगे ही, विरोधी जो हैं वो तो विरोध करेंगे ही। तो क्या हटा पाएंगे मोदी को? ना, प्रश्न नहीं हटा पाएंगे। और आपस में ही सामंजस्य नहीं उनका बन रहा है। हाँ, इनमें अलग अलग राय है। नेता राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, और भी कई सारे नेता हैं। हाँ, नेता हैं उनके पास, लेकिन वो योग्यता नहीं है ना। पीएम बनने की योग्यता नहीं है कुछ किसी लोग में। कहते हैं राहुल गांधी देश के पीएम होंगे। अरे राहुल गांधी का यह तो सपना है। हाँ, कुछ लोग जो कह रहे हैं उनके सपना है। सपना कभी पूरा होगा?
हमको तो नहीं लगता है कभी पूरा होगा। मोदी के बाद भी? ना मोदी के बाद भी हमको तो नहीं लगता है, सपना ही रह जाएगा। मोदी जी का काम लगभग 9 साल पूरा हो चुका है, तो आगे फिर 2024 में चुनाव 2024 में कौन आएगा? आएंगे मोदी साहब आएंगे, जोगी आएंगे, और तो बीच में सब फंगस हैं, सब उड़ जाएंगे। अरे गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम गठबंधन फंगस है, समय से जैसे कीड़े आते हैं ना रबी की फसल में, कैसे बार बार में जो है उनका काम हो ये। मोदी जोगी के अलावा हम लोग तो खुद जीवन में भी जब भाजपाई थे, और मोदी जो का काम जो है पूरे दुनिया में। कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया मोदी जी उसे बेच रहे हैं। वो कुछ नहीं, इन्होंने जितना काम किया है आज सबके सामने है, सबके सामने है। गरीबों के मसीहा है, देवता है, भगवान है। ये मोदी जोगी ये सब इंटरनेशनल के, यानी पूरे भारतवर्ष के, पूरे देश के समझे कि मुखिया के माने जाते हैं। इनको मान सम्मान एकदम बढ़ा है, हमारे भारत को गौरव बढ़ा है। कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी देश के अगले पीएम। ये सब बोलने का जिसको समझ नहीं है, क्या बोल जाएंगे, उल्टा बोलेंगे, सीधा बोलेंगे, अब बोल करके बाद में पछताते हैं। ये क्या बोलेंगे? अरे भाई समुद्र है, तो राहुल गांधी का सपना कभी पूरा होगा? कभी वो तो उल्टा हो रहा है, कभी अब आने जो पहले का सपना पूरा नहीं हुआ था, अब तो भविष्य में तो अब तो शेर आ गए, इनसे बड़ा कौन है? 24 में कौन आ रहा है? 24 में जो वर्तमान सरकार है पुनः रिपीट करेगी। गठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जी जा रहे हैं, हम आ रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष का मामला है, कोई कहता है हम आ रहे हैं, कोई कहता है हम आ रहे हैं। अब जनता जो कहेगी वही तो जाना जाएगा। जनता क्या कह रही है? अब जनता तो साइलेंट है। साइलेंट है? हाँ जनता साइलेंट है। तो आपने कैसे कह दिया फिर मोदी आ रहे हैं? चूँकि अभी 3 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, वहाँ भी तो जनता साइलेंट थी, और पहले चैनल वाले दिखाए कि जो है कांग्रेस आ रही है, फिर आ गई भाजपा। इसका अगला प्रधानमंत्री आपकी समझ से कौन होगा? देखिए आज की परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से भाजपा की सरकार में और इनके कार्यकर्ताओं ने, अब उन लोगों से तो नहीं अपेक्षा की जाती, लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से कर्मठता और जुझारुता के साथ अपने प्रयत्नशील कर्म में लगे हुए हैं, हमें तो चाहिए कि इस बार भी मोदी ही आए, क्योंकि उनके काम से हम जीत की हैट्रिक मारेगी मोदी सरकार? बिल्कुल मारेगी। हाँ। एकदम मारेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर से वो एक बार आएंगे और अपना भगवा और परचम लहराएंगे, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में जो असंभव साध्य कार्य नहीं हो सकते थे वो उन्होंने ही करके दिखाया। और भारत ही अपने इस भारत भूमि पर ही नहीं, वो अन्य देशों में भी भारत का नाम उस उत्थान पर लेके गए कि एक बार भारत फिर से विश्वगुरु के स्तर पे आने के लिए पूर्ण बाध्य। आपको लगता है क्या राहुल गांधी देश के कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए ऐसा है कि बिल्कुल आदमी का भाग्य है, भाग्यम फलत सर्वदा नच विद्या नच पौरुषम। भाग्य व्यक्ति का सर्वत्र फलता है, जब भाग्य व्यक्ति का आगे चलता है तो ही उसको सफलता मिलती है। कर्म से आदमी, बहुत लोग हैं प्रयत्नशील हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है वो भी बने, उनकी किस्मत जगेगी वो भी बने, लेकिन अभी जिसकी है वो आएगा। अभी मोदी जी बिल्कुल, हम तो मोदी के साथ में हैं और बिल्कुल उनके कार्य से परिपूर्ण है। कुछ चीज़ों से बस है, लेकिन ठीक है, जो क्या करेंगे वो। देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसे देखना चाहते श्री नरेंद्र मोदी। मोदी ही क्यों? बस मोदी ही मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बस यही हमारा है। हम सनातन धर्म से हैं और हमें वैसे ही लोगों की खास आवश्यकता है रहेगी। और जय श्री राम, ठीक है बस। और जो पूछना चाहते हैं पूछिए। गठबंधन के लोग कहते हैं कि 24 में हम आएंगे, मोदी जी जा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी भूल है, सोच के भी नहीं हो पाएगा कभी। जो है वो रहेगा भविष्य में, वर्तमान में और आज भी। ठीक है, आगे जो कुछ बोलना और बताइए। 24 में किसकी गारंटी चलेगी? 24 में गारंटी जिसकी है उसी की चलेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी। राहुल गांधी कभी क्या देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जैसे हम तो अपनी उम्र में अब तो नहीं सोच सकते, आगे राम जी की इच्छा, आगे क्या इच्छा है पब्लिक की, लेकिन जहाँ तक हमारा सवाल है ये तो हमें तो नहीं लग रहा है आगे राम जी की।